तो आइए यू टर्न लीजिए, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद का ताय्युन करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया कमाएं, अल्लाह ने नहीं रोका, कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, हुस्न जमाल की दुनिया में रहें, ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करें, लेकिन सिर्फ कपड़ों की जीनत नहीं, जो नमाज की जीनत मांगी गई है वो भी दें, जो क़याम की जीनत मांगी गई है वो भी दें, जो खुशू और खुजू मांगा गया है वो भी दें, जो तशहुद के अंदर अल्लाह का डर खौफ लिल्लाहियत मांगी गई है वो भी दें, जो ज़कात के पहलू, नमाज के पहलू, रोजे के पहलू, हज ज़कात के मामलात हैं उन्हें भी देखें, फिर जाकर के जिंदगी मजा करेगी। और नीयत की इस्लाह, मैं अक्सर कहा करता हूँ, उलमा ने लिखा है कई दफा ना नीयत बंदे से जबरदस्ती खराब हो जाती है, जबरदस्ती खराब हो जाती है। अभी मैं आ रहा था तो एक नौजवान रास्ते में मिला, कह रहा था सर जी मैं कोशिश करना कि गुस्सा मुकामा मुकदा नहीं तो नीयत सीधी करा होंगी नहीं। भाई कैसे नीयत हमारे यहाँ सीधी कैसे हो, जब हमारे हाथ में मोबाइल है तो नीयत ऑटोमेटिकली टेढ़ी हो जाती है। बता दे दुनिया को ये हो रहा है वो हो रहा है। उस नौजवान का कहना यह था कि मेरी इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान के ऊपर अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात में से एक अजीम तर एहसान ये है कि अल्लाह ने इसे ज़िंदगी बराए बंदगी बख्शी। सिर्फ जिंदा होना काफ़ी नहीं है, जिंदगी के मकसद को समझ के जीना, वक़्त को गुजारना, ये बड़ा अहम है। अगर आपने कभी किसी को काम भेजा हो, काम बड़ा अहम हो, आप उसके बॉस हों और आपकी हैसियत ये हो कि आपकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, फिर वो बंदा जिस काम भेजा गया है उस काम को भूल जाए या काम ना करे तो यकीनन गुस्सा बनता है, नाराजगी बनती है। और मैंने देखा है कि बड़ी सारी दुनिया अपने ताल्लुक तोड़ लेती है, उसकी जॉब, उस इंसान की नौकरी खतरे पे लग जाती है, लोग फारिग कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि जिस मकसद के लिए हमें भेजा था, 8 अरब में से 6 अरब रब के नाफरमान बन के सीधे सीधे इनकारी। लेकिन अल्लाह ने ना कभी रोटी रोकी है, ना हवा रोकी है, ना पानी को रोका है, ना धरती उनसे छीनी। जिंदगी दी है, मजीद मोहलतें दी हैं, मजीद मौके दिए हैं। ये अल्लाह का अंदाज है कि वो रहीम है, रहमान है, करीम है। अगर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तो सबसे पहले सोचिए कि मैं आया क्यों। जवाब एक है, दूसरा कोई जवाब नहीं। जवाब सिर्फ ये है कि मुझे इस धरती के मालिक, जिंदगी के मालिक, कायनात के मालिक, वसाइल के मालिक, अताओं के मालिक, नेमतों के मालिक, उससे पूछ के चलना है कि करना क्या है और कैसे करना है, कितना करना है। आप किसी होटल को, रेस्टोरेंट को, शादी हाल को,
आर्डर लगाएं कि इतनी नफरी है, इतने लोग हैं, इतना खाना बनना है। आपने 500 का आर्डर दिया है पर हेड, और वो तवज्जो ही नहीं करे, आपको कह दे ठीक है हो जाएगा, बेफिक्र नहीं। लेकिन जब वक्त आए, न बारात को बिठाने के लिए, न लोगों की सिटिंग प्लान का कोई सिलसिला, न वक्त के ऊपर कोई इस्तिकबाल का तरीक़ाकार, न पानी, न मशरूबात, न खाना, न पीना, कितनी तकलीफ होगी। एक हाल वाला आपको कहता है जी मैं आपको टाइम दे ही नहीं सकता, मेरी ये जगह बुक है, हमें उससे कोई शिकवा नहीं, लेकिन जो वादा करे, बुकिंग भी कर ले, एडवांस भी ले ले, और टाइम पे आके कुछ ना किया हो तो तकलीफ तो होगी। जिस इंसान ने कलमा पढ़ा है उसने रब से वादा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदगी की हर खुशी, हर गमी, हर मोड़ पे अल्लाह मैं तेरे लिए, तेरे हुक्म पे तेरे साथ खड़ा हूं, मैं किसी और की सफ में नहीं हूंगा। मुश्किलें जितनी मर्जी बढ़ जाए, मेरी जिंदगी बंदगी में ही गुजरेगी, मैं तुझे माबूद समझ के, मैं आबिद बन के, मैं गुलाम और नौकर और आपके इशारों पे चलूंगा। ये वादा है मेरा और आपका, हमने बुकिंग की है। अगर वादा करके सिर्फ हम 5 टाइम के वादे भी नहीं निभा सके, मिसाल लें आप और मैं, आबादी कितनी है यहाँ पर, मस्जिदें कितनी थोड़ी हैं, लोग कितने ज्यादा हैं, सफ़ें कितनी कम है, घर और कोठियां कितनी बड़ी हैं, मस्जिदों के हाल कितने छोटे हैं। अगर ये नहीं भरते और करीब में काफिर या मुशरिक या कोई मुल्हिद या ईसाई या हिंदू या मजूसी, यहूदी नहीं रहते, मुसलमान है, तो मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा करके जब टाइम आया है अल्लाहु अकबर और टाइम आया है हय्या अलस सलाह, आप और मैं कलमा पढ़ के, वादा करके, पक्का अहद करके, अलस्तु बिरब्बिकुम, रब को रब मान के जब नहीं आए तो तेरे मेरे रब का गुस्सा तो बनता है। आज हम पूछते हैं ना रब गुस्से में क्यों है, समंदरों में सुनामी क्यों है, चारों तरफ तूफान क्यों है, ये आंधियां, ये सैलाब क्यों है, ये जगह जगह पे चीजों के बहरान क्यों हैं। जमीनें भी वही हैं, लोग भी वही हैं, मगर आजमाइश दर आजमाइश किस लिए? सबब एक है कि रब नाराज है, रब गुस्से में है और हम महसूस नहीं करते। इस पहलू को आज ये मत देखें कि हम 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, एक भी आदमी हो तो बदलने के लिए काफी होता है। पूरी कायनात भी गलत हो जाए, अगर आप सीधे हैं तो नुकसान कोई नहीं। सारी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाए और आप गलत हैं तो फायदा कोई नहीं। मेरी कम अज कम जिम्मेदारी यह है कि मैं गिरेबान में झांकूं और सोचूं, या अय्युहन्नासो बुदू, अल्लाह ने क्यों कहा है कि इंसानों बंदे बन जाओ? क्योंकि हमसे बंदगी हो नहीं रही। वादा करके आए, इरादे किए हैं, और ये जरूरी नहीं, कुछ लोग नमाज पढ़ लेते हैं, जिक्र अज़कार में ढीले हैं, कुछ तस्बीह को हाथ से गिरने नहीं देते, फराइज में ढीले हैं, कुछ नवाफिल की भरमार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो दिन में जिम्मेदारियां लगाई हैं उनसे गाफिल है। आइए अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बंदगी के पहलू को देखते हुए पहली चीज सही करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। नीयत, मेरी और आपकी नीयत बड़े फ़र्क ला सकती है। मिसाल देना चाहता हूँ, ये कुर्बानी ख़रीदने और बेचने का सीज़न है, लोग ले रहे हैं, पाल रहे हैं, बेच रहे हैं। जो ही ये सीज़न आता है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे अवामुन नास में, लोगों में, ये बड़े बड़े जो अपने आप को अक्लमंद और दानाबीना और समझदार समझ रहे होते हैं, मैंने इन लोगों को देखा है, सुना है। इनका अल्लाह पर, इस्लाम पर, शरीयत पर, वही पर, कुरान पर, हदीस पर, सीरत तैयबा पर ये एतराज़ शुरू हो जाते हैं
कि यार हम ऐसे दीन को नहीं मानते कि जिसमें लाखों करोड़ों जानवर ज़बह करवा के, खून बहा के, गोश्त को इतना वाफर करके मुआशी नुकसान किया जाए। ये जितनी कुर्बानियों पे पैसे लगाने थे, कहीं अच्छा नहीं है कि किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दी जाए, किसी गरीब स्टूडेंट का दाखिला करवा दिया जाए, किसी यतीम मिस्कीन बेवा का हाथ बटा दिया जाए। बज़ाहिर हम समझते हैं यार बात तो अच्छी है, एक घर में 5-5 जानवर ज़बह हो रहे हैं, जानवर तो एक भी काफ़ी था, तो यही पैसे किसी को दे देते तो क्या था। लेकिन सुनिए पीछे सोच क्या है, नीयत क्या है। नीयत इल्ज़ाम है, नीयत एतराज़ है, नीयत गिराना है, नीयत दीन पे हमला है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को नीचा दिखाना जब सोच है, तो फिर हमारा जवाब यह है, इस्लाह के लिए ऐसे भाइयों को दावत है, और आप भी दें, जिस मजलिस में बैठे अपने होने का सबूत दें कि मेरे भाई ये मामला सिर्फ कुर्बानी का नहीं है। हम एक झोंपड़े में रह सकते हैं, एक झोंपड़े में गुजारा हो सकता है, इंसान शुरू से रहता है। तो ये जो आलीशान कोठियां बन रही, ये बात आपको कुर्बानी पे क्यों याद आई? जब आप विल्ले बना रहे थे, जब आप माड़ियां बना रहे थे, जब आप ये बड़ी बड़ी आलीशान मंजिलें बिल्डिंगें उठा रहे थे, जब आप प्लाजे बना रहे थे, जब आप बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां, मोबाइल खरीद रहे थे। आपके एक मोबाइल की कीमत में एक बेटी का निकाह हो सकता था, और बड़े अच्छे तरीके से हो सकता था। तो तब आप ले लेते ना, उस वक़्त गुजारा तो छोटा मोटा मोबाइल भी कर सकता था, राब्ते में रहना मकसद था। तब आपने क्यों नहीं सोचा? आपके एक सूट की जगह 10 सूट आ जाते हैं, आपने तब क्यों नहीं सोचा? हजरत इसी तरह हज और उम्रे के दिन हैं, तब भी दुनिया को चारों तरफ परेशानी, इतनी दौलत, इतना सरमाया, इतना पैसा, हज उम्रे पे सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और तवाफ, जमजम पीने के लिए इतना सरमाया, इतनी दौलत। किसी गरीब का कर्ज लौटा दो जनाब। हज और उम्रे पे कितने लोग गए हैं, आपको तकलीफ हुई है, पीछे तुम्हारी नीयत खराब है। अगर तुमने ये कर्ज निपटाने होते तो पाकिस्तान का एक आदमी पूरे पाकिस्तान का कर्ज चुका सकता है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे अमीर रखे हैं। अगर आपको इतना दर्द होता, ये जो टैक्सेस बढ़ा रखे हैं, यहां आप सोचते, अगर आपको इतनी तकलीफ और दर्द और एहसास होता, ये इतने बड़ी बड़ी जागीरें और मुरब्बे, ये जो एक एक आदमी के कब्जे में दिला रखे हैं, आप वहां सोचते। अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने पे आप तकलीफ फील करते हैं, तो नीयत का मसला है, इरादे का मसला है, कसद का। बेटी चुप रहे बेटा, बस कर दे। देखिए जी क्या मसला है जरा। आप और मैं जिस नुक्ते को समझना चाह रहे हैं, ये भी एक नीयत है, ये भी एक सोच है, ये भी एक इरादा है, जिसकी वजह से जुमले, अल्फाज और कलेमात निकलते हैं। अगर ये सोच है तो काबिल इस्लाह है। आइए दूसरी तरफ आइए। आज ही एक सवाल आता है, एक नौजवान पूछता है कि अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है, मेरे पास कुर्बानी के पैसे हैं, मेरा इरादा शुरू साल से ही था। पिछले साल जब कुर्बानी की तो तब से मैंने इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह जिंदा रहे तो मैंने अगले साल कुर्बानी करनी है। मेरे पास पैसे हैं, मैंने ईद के करीब जाके जानवर खरीदना है, लेकिन मेरे हमसाए में 2 बच्चे हैं जिनकी शादी के लिए उनके पास वसाइल नहीं है और शादी की तारीख डन हो चुकी है। तो मेरा सवाल यह है कि कुर्बानी तो मैंने करनी है, नीयत भी है, हैसियत भी है, क्या अगर यही पैसे मैं देके उन बच्चियों को उनके घर अलविदा होने में कोई तावन कर दूं, कोई साथ दे दूं, बाप की इज्जत रह जाए, तो मेरा रब मेरे साथ नाराज तो नहीं होगा कि इसने कुर्बानी नहीं की। और कुर्बानी के जो नतायज, जो फवायद और जो बरक़ात होती हैं, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। मेरा ये काम जो रब के साथ वादा है नेकी का, कुर्बानी का, अल्लाह कहीं इस पे गुनाह तो नहीं लिखेगा। सोच देखिए, एक सोच वो भी है कि ये भी है। तो जवाब क्या है
कि कुर्बानी ताकत पे है, पैसे पे है, इस्तिताअत पे है। हज उम्रा भी इस्तिताअत पे है, लेकिन कब? जब उसका वक़्त आए। वक़्त कब है? 10 ज़ुल्हिज्जा, माबाद के दिन। उससे पहले पहले कोई एमरजेंसी बनी है, कोई हालात बने, आपने वो पैसे अल्लाह के रास्ते में या किसी गरीब को, यतीम, मिस्कीन, बेवा को, या किसी एमरजेंसी में, किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को देने पड़ गए हैं, आपने लगा दिए हैं, तो आपको उस नीयत का अजर जो आपने पिछले साल से किया हुआ है कि मैंने कुर्बानी देनी है, वो अजर भी मिलेगा। रब की दरबार में कमी कोई नहीं। आपने जानवर खरीदना था, नहीं खरीदा, उसका भी सिला, अजर, रहमत, करम, बरकत अता होगी। ये जो आपने हुकूकुल इबाद को मद्देनजर रखते हुए खालिक के साथ उसकी मखलूक के ऊपर मेहरबानी सोची है और उसकी मदद की है, इसका सिला, इसका अजर अल्लाह अलग से आपको अता करेगा, क्योंकि आपकी नीयत में इस्लाम पे एतराज नहीं है। अगर तो एतराज है कि ये रुकन दुरुस्त नहीं, ये हज का रुकन, ये उम्रा, ये कुर्बानियां, ये अल्लाह के अहकाम, ये वही सब बेकार की है, बगैर सोचे समझे, तो फिर आप सारी दुनिया को भी फैसिलिटेट कर दें, सहूलतें दे दें, वेलफेयर की सोसाइटियां चला दें, किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ मुखलिस हैं, दीन के साथ मुखलिस हैं, एतराज नहीं है, आपकी नीयत में इखलास है, और वो भी कर रहे थे तो अल्लाह के लिए, ये अचानक इमरजेंसी बनी, इसको भी किया अल्लाह के लिए, तो इंशाअल्लाह दोहरा अजर। इसलिए अपनी नीयतों का किबला दुरुस्त करें, नहीं वस्दे कर बद निश्ता दे। अल्लाह के घर भी बेआबाद हो जाते हैं जब नीयतें दुरुस्त ना हो, अपने घर भी बर्बाद हो जाते हैं जब नीयतें सही ना हो। कारोबार में 4 लोग शामिल हैं और चारों की नीयत यह है कि इंशाअल्लाह थोड़ा हो या ज्यादा हो, जितना प्रॉफिट होगा हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तावन करेंगे, साथ देंगे, वक़्त देंगे। इनको अल्लाह थोड़े भी दे दे तो उसमें बरकत होगी, क्योंकि सबकी नीयतें साफ हैं, ये काम चमकेगा, रब का वादा है, तिजारत में बरकत होगी। लेकिन अगर चारों में से किसी एक की भी नीयत या चारों की नीयत खराब है कि एक दफा ले ले, मेरा दाव लगेगा, मैं बीच में से हाथ दिखाऊंगा और बाद में देखी जाएगी, तो ये कारोबार कभी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नीयतें खराब है, सोच खराब है, बुनियाद खराब है। इसी तरह आमाल में भी बसा औकात हम अमल करते हैं, अल्लाह तौफीक देता है, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज, ज़कात, खैरात की तरफ, लेकिन ज़हन आ जाता है कि यार मैंने अकेले ने किया, इसको पूरी दुनिया देखे, बल्ले बल्ले हो, नाम बने। आज काम कर रहा हूं, कल को सियासत चमकेगी, लोगों को पता होगा कि ये अच्छे काम करता है। आपकी सोच जितनी मर्जी अच्छी है, लेकिन तेरे रब के यहां ये पसंदीदा नहीं, तेरे अल्लाह का फैसला है। जब बंदे की नीयत सही हो, मुखलिस हो, काम छुप के करे, दाएं हाथ से दे, बाएं को पता ना चले, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को बिठा लेते हैं, फरिश्तों आओ जी, अल्लाह जी। सही हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बंदा, इसे मेरे साथ प्यार है और जो करता है सिर्फ मेरे लिए करता है, दिखावा नहीं। सुनो, मुझे भी इससे प्यार है। जिब्रील आसमान के फरिश्तों में मुनादी कर दे, अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता है, अफलाक वालों, आसमान की मखलूक, तुम भी इस बंदे से प्यार करो। आसमान के फरिश्तों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। फिर अल्लाह ये मुनादी अहले ज़मीन में करवा देते हैं। कोई दुनिया की ऐप नहीं कि जो उसकी मशहूरी कर रही हो, कहीं उसका स्टेटस नहीं लगा हुआ, कहीं उसका नाम इश्तिहार पे नहीं है, लेकिन ये अर्श में मशहूर, अफलाक में मशहूर, अल्लाह अहले ज़मीन में लोगों के दिलों में मुनादी करवा के उस बंदे की मोहब्बत, इज्जत, आबरू और प्यार डाल देते हैं। जब ये जिम्मेदारी खुद रब ने ले ली, तो फिर मैं और आप क्यों अपने स्टेटस लगा के अमल को बर्बाद करते हैं? कितने आइम्मा है जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि रब का घर बनाना दुनिया में जन्नत के अंदर घर बनाने के बराबर है, लेकिन अगर लिख दिया, नाम लिख दिया कि ये मस्जिद फुलां साहिब हैसियत ने, मुखैर ने बनाई है,
पैसे पकड़ाए और कहा ऐलान कर दीजिए, बल्ले बल्ले चौधरी साहब ने इतना दिया है। अल्लाह कहते हैं रख, मुझे तेरी शोहरतों की जरूरत नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस बंदे की सारी जमा पूंजी बर्बाद गई, इसके हक में नहीं, इसके खिलाफ चली। तो आइए हम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं। पहला नुक्ता, हम किसी मकसद के लिए आए हैं, यूं ही आवारा नहीं कि खाया पिया, काम किया, सोए, बच्चे बनाए, मर गए, कब्र में चले गए। नहीं, हमारी जिंदगी बामकसद है और जिस मकसद के लिए आए हैं वो काम करें। मैं ये मिसाल बहुत अरसे से भुलाना चाह रहा हूं, भूल नहीं रही। हमारे घरों में कई दफ़ा बच्चों को भेजा जाता है कि ये काम करके आए। उसे भेजा था कि जाके ना फुलां सब्जी ले आए। माँ ने बोला मटर ले आना, ये टमाटर उठा के ले आया है, मिलता जुलता नाम है। तो घर की हंडिया तो नहीं बनेगी, टमाटर अकेले से तो हंडिया नहीं बन रही। हाँ मटर हैं तो उम्मीद है शायद बन जाए। अब घर वालों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, तू कान करता है क्या करता है, तेरी तवज्जो कहाँ होती है, सोच कहाँ है। इसी तरह बीवी के जिम्मे कोई शौहर काम लगा के जाए और बीवी ने वो ना किया हो, भूल जाए, मर्द को गुस्सा आता है कि नहीं। औरत ने शौहर को भेजा हो किसी काम, हमारी जमात के एक नामी गिरामी बुजुर्ग है, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। बीवी ने हंडिया रखी, चेक किया तो मिर्चें नहीं थी। शौहर को कहा कि जाओ मिर्चा तो ले आ। चल पड़े, मैं लेके आता हूँ। रास्ते में एक नौजवान मिला, तालिब इल्म मिला। हाँ भी जवान सुना की हाल है उस्ताद जी, बड़ी परेशानी है, की मसला। कहता जी जवान भी हाँ तो कोई वसायल भी नहीं कि रिश्ता हो जाए। वो बांह फड़ी तो घर लाया। बेगम नूं कहंदे कुड़ी नूं नवा धो के तैयार कर दे, निकाह पढ़ाया ला जा। बेगम पूछती है मैं तो मिर्चा लैन भेजा सी, तुसीं की करदे फिरदे। सोचिए, आपको अजीब नहीं लगा? अल्लाह ने तो भेजा था अपनी बंदगी के लिए कि जा बंदे, ये जन्नत का तू मेहमान है, मैंने तुझे उस सियारे पे भेजा है बंदगी के साथ, साफ सुथरा होके, नीट एंड क्लीन होके, पाकीज़ा सोच, पाकीज़ा नीयत, पाकीज़ा अकीदा और पाकीज़ा जिंदगी और अमल लेके आ जा। मैंने जन्नत की हूरें तेरे लिए तैयार की हुई है। और हम यहाँ आके माशाल्लाह जिन चक्करों में पड़ गए हैं, आप मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं, कहीं मुझसे बेहतर समझते हैं। तो आइए यू टर्न लीजिए, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद का ताय्युन करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया कमाएं, अल्लाह ने नहीं रोका, कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, हुस्न जमाल की दुनिया में रहें, ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करें, लेकिन सिर्फ कपड़ों की जीनत नहीं, जो नमाज की जीनत मांगी गई है वो भी दें, जो क़याम की जीनत मांगी गई है वो भी दें, जो खुशू और खुजू मांगा गया है वो भी दें, जो तशहुद के अंदर अल्लाह का डर, खौफ, लिल्लाहियत मांगी गई है वो भी दें, जो ज़कात के पहलू, नमाज के पहलू, रोज़े के पहलू, हज ज़कात के मुआमलात हैं उन्हें भी देखें, फिर जाकर के ज़िंदगी मज़ा करेगा। और नीयत की इस्लाह, मैं अक्सर कहा करता हूँ, उलमा ने लिखा है कई दफ़ा ना नीयत बंदे से ज़बरदस्ती ख़राब हो जाती है, ज़बरदस्ती ख़राब हो जाती है। अभी मैं आ रहा था तो एक नौजवान रास्ते में मिला, कह रहा था सर जी मैं कोशिश करना कि गुस्सा मुकामा मुकदा नहीं तो नीयत सीधी करा होंगी नहीं। भाई कैसे नीयत हमारे यहाँ सीधी कैसे हो, जब हमारे हाथ में मोबाइल है तो नीयत ऑटोमेटिकली टेढ़ी हो जाती है। बता दे दुनिया को ये हो रहा है वो हो रहा है। उस नौजवान का कहना यह था कि मेरी मंगनी नूं 2 साल हो गए, मैनू हाले चैक ही की जाते थे, जदों आउंदे ने सहुरा मेरा वहिंदा मुंडा नमाज किदां पढ़दा, कहंदा पहले तो मैं अल्लाह लई पढ़दा सी, हुण मैं सहुरियां लई पढ़ना। भाई धक्के से हो जाती है ना, पढ़ तो वो अल्लाह के लिए रहा है, और जब सौरा जी आते हैं, ससुर जी आते हैं, वो मस्जिद के अंदर जो है लोग उनको जानते हैं, वो इमामत और ये चीजें, तो मैं किते होर भी पढ़नी हो तो मैनू जबरदस्ती उत्थे पढ़नी पैंदी, ये मेरा अमल अल्लाह कबूल करूं? सवाल ये है। तो अगर ऐसी नीयत कभी बन भी जाए, 2 चीजें इकट्ठी हो जाएं, तो ये नुक्ता ज़हन में रखिए। दिखावा मना है ना, दिखावा, नमूद, नुमाइश अल्लाह को पसंद नहीं है। रिया अभी आप सुन चुके अल्लामा इब्न तैमिया का मौक़िफ़ भी, लेकिन ये याद रखिए जो फराइज है, फराइज में
इखलास के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ। दिखावा भी जरूरी है, मगर उस दिखावे में भी रब की रजा। आपको पता है फर्ज नमाज घर नहीं होती, क्यों नहीं होती? हम घर में बैठे हैं, जब उठ के बाहर निकलेंगे तो दुनिया देखेगी कि नहीं? दुकान बंद करेंगे दुनिया देखेगी कि नहीं? चल के आ रहे हैं दुनिया देखेगी कि नहीं? अल्लाह के घर में आए हैं आप, इतने लोग, मुझे, मैं आपको देख रहा हूं, देखा है कि नहीं? अगर ये दिखावा है तो ये जरूरी है, घर में नहीं रुका जा सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा दिल करता है कि मुसल्ला इमामत पे किसी को खड़ा कर दूं और जो फर्ज नमाज में नहीं आए उनके घरों को आग लगा दूं। तो जहां चीज फर्ज है उसकी नौइयत को समझा जाएगा। नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है और मस्जिद में पढ़नी है, गुजारा नहीं है, और मुझे अच्छी करके पढ़नी है, बेहतरीन पढ़नी है। लेकिन इसके साथ अगर कोई मुझे देख रहा है, तो मैं उसको इग्नोर करूं, इसीलिए कहा नमाज के दौरान अगर खिंजब आ जाए, शैतान आ जाए, और अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा है शैतान आकर के बंदे को उसके तरीके से गेड़ा देता है। कारी है ना, तो उसे कहेगा जिड्डी तेरी चंगी करात है ना, बाकियां नूं तो पढ़ना ही नहीं आउंदा, बल्ले बल्ले बल्ले, इन्हां दियां तो नमाज़ां ही खराब ने, ये तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ते हैं, इनू इत्थे गेड़ा देगा। तो उसके चक्कर में नहीं आए, उसे कहेंगे ठीक है, अगर मेरी आवाज अच्छी है तो कोई मेहनत करे, लुकनत से भी पढ़े तो अल्लाह उसको डबल अजर भी देता है। आप नमाज में है और वो आके कहता है कि सौरा जी वेखन डे, जरा ख्याल नाल पढ़, उसे कहिए आउज़ु बिल्लाह, तरीका बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप क्या पढ़ेंगे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाईं तरफ इशारा करके, हालांकि थूकना मना है, आप अल्लाह के घर में हैं, नीयत में फतूर आया है, शैतान ने आकर के मामला दिखाया है, फौरी अपने आप को संभालें कि नहीं नहीं नहीं, नमाज में अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, देखने को सारी दुनिया देखती है तो देखे, फर्ज होते ही देखने के लिए, भाई फर्ज होते ही देखने के लिए। तवाफ में आपने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अल्लाह के लिए कर रहे थे, उम्रा अल्लाह के लिए, लेकिन क्या हुआ? कुफार बैठे हैं, एहराम बांधे हुए, चादरें लपेटी हुई हैं, और हतीम वाली साइड पे कुफार बैठे हैं। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम जब मताफ में उतरे हो तो दायां कंधा नंगा करो, हालांकि इसका रुकन से कोई ताल्लुक नहीं, दायां कंधा नंगा करो। क्यों नंगा करो? मशहूर हो गया था कि यसरब में जाके मुसलमान कमजोर हो गए, बुखार चढ़ गए, ताकतें नहीं रही, लड़ने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं। आपने कहा कंधा नंगा करो, कर लिया गया, और कहा इस इज्तिबा के साथ रमल भी करो, पहलवानों वाली चाल, जैसे अखाड़े में है तो आप पहले 3 चक्कर, जब उन्होंने देखा ना तो पहले 3 चक्करों के बाद उठ के चले गए, आपने रमल रोक दिया, बाकी नॉर्मल किया। तो काम तो अल्लाह के लिए है, नीयत तो मुखलिस है, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो देखे, नौइयत को समझिए। अगर नीयत खराब हो भी गई है, शैतान ने दखल अंदाजी कर भी दी है, तो उसे फौरी सीधा कर ले, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये लिखा है, आप जा रहे थे तो बादल ऊपर, बादल का टुकड़ा ये चलने लग गया। वैसे आपके और मेरे साथ ऐसे हो, गर्मी हो, जून का महीना हो, और साथ साथ बादल का टुकड़ा या कोई छतरी लेके चल रहा हो, तो फखर तो आ ही जाता है ना बंदे को कि यार दुनिया वेखंडी है, मेरे नाल मेरा मुरीद मेरी छतरी लेके फिरदा। वो बादल का साया टुकड़ा बन के ऊपर ऊपर चलता रहा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी देखे तो ऊपर से आवाज आई, कहने लगे पीर जी ये तुहाडी विलायत और करामत का नतीजा है कि बदल भी तुहानू साया कर रहे हैं। पीर जी ने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिनके नाम पे आज बड़ी बड़ी खराफात है ना, इतने समझदार और दाना भी ना थे। नीयत के अंदर फतूर डालना चाहा शैतान ने, मगर क्या बोला? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान को धुतकार रहा हूं, मैं रहमान के साए में आना चाहता हूं, मुझे तेरे इस साए की जरूरत नहीं है। कड़ 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 करके ऊपर से बदली गई और जाते हुए दूसरा वार किया। कहने लगा अब्दुल कादिर पीर जी ये तुहाडा इलम अज तुहानू बचा गया, नहीं तो तुसी रगड़े गए सी, तुहाडा इलम तुहानू बचा गया। इन्होंने फिर आऊज़ु बिल्लाह कहा, मुझे मेरा इलम नहीं, मेरे रब की रहमत ने बचाया है।
बड़ी दफा ये होता है, उलमा को लोग कहते हैं पाजी तोड़ा इलम बल्ले बल्ले बल्ले, और मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं इतना चौड़ा होता हूं कि इस तरह की एक और कुर्सी भी आ जाए तो उसमें भी पूरा ना हो। नहीं, अगर कोई कहना माशाल्लाह, मैं हैरान होता हूं। बस औकात में जाते हैं, इश्तिहारों पे लिख देते हैं शहजादा अहले हदीस। क्या है हमारे अंदर, कैसी शहजादगी है? बिलाल जैसा भी शहजादा होगा कि जमीन पे चले और कदमों की चाप हूरों की लोरी बने। वो मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अरब के वाक़ियतन शहजादे थे, इस दुनिया से जाएं, रब भी राजी, रसूल भी राजी। इखलास नीयत का नतीजा ये है कि उनके ऊपर कपड़े कफन के 3 देने की भी नहीं। तो अपनी हैसियत और औकात में रह के अपनी नीयत और वसाइल और मसाइल के साथ चले। आप देखते हैं 3 कपड़े जरूरी हैं कफन के, अगर नहीं मिलते तो 2 दे दें, वो भी मुयस्सर नहीं है तो 1 दे दें। हुआ है ना उहद में, कपड़े आप 3 ही देते थे मैयत को, लेकिन आज इतनी लाशें हैं कि मदीना के लोगों के पास इतनी चादरें नहीं है कि इतने कफन इकट्ठे दिए जा सके। एक चादर में 2 भी, किसी को एक चादर भी पूरी नहीं मिली। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके पास सिर्फ परना था जेड़ा लक दा साफा बन के आ गए। शहजादे तेरी शहजादगी पे कुर्बान। ये थी शहजादगियां, ये थे ईमान, ये थी खुलूस नीयत, ये थे उसके नताइज। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ने पांव की तरफ इसखर घास दे के, सर की तरफ जो है वो कपड़ा दे करके इसको रवाना कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, कब्र में उतार दिया। ऐसी भी मौत आ गई तो कोई बात नहीं, अगर नीयत दुरुस्त है, अमल दुरुस्त है और जिंदगी के मकसद के ऊपर नजर है। उसके बाद अगला मरहला इखलास नीयत, तजदीद नीयत। इसके ऊपर जरा मेहनत किया करें। हमारी आजकल जैसे वुजू मिनट के बाद टूटने लगी है ना, खुराकें ऐसी हैं, इसी तरह के कुर्बो जवार के अहवाल ऐसे हैं कि पल पल पे नीयतें भी खराब होती हैं। देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई, नीयत बदल के कहां कहां चला गया। नहीं, नीयत बदलनी है तो बुरी साइड से अच्छी तरफ आया था जान लेने के लिए, ईमान लेके चला गया। देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। कौन थे ये चौधरी थे, बनी हनीफा कबीले के सरदार थे। उम्रे पे जा रहे हैं, रास्ते में पकड़ा गया है, मस्जिद के साथ बांध दिया गया है। और कैफियत और हालत क्या है? कहते हैं कि मैं इस आदमी का, जिसका ये कलमा पढ़ते मैं इसका चेहरा ही नहीं देखूंगा। ये मदीने के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने इसके शहर को भी नहीं देखना, मैंने इसके दीन का नाम नहीं सुनना, आयात या तिलावत या किरात नहीं सुननी। और उसने अपने अंदर के बुग़्ज़ को निकाल के सामने रख दिया था, मुनाफिकत नहीं की थी। रसूल सल्लल्लाहु आए और पूछा मा हालू का या सुमामा, सुमामा तेरा क्या हाल है? कायनात के सबसे मेहरबान ने सबसे करीम नरम लबो लहजे में हाल पूछा है और ये अकड़ा हुआ बोला है। सुनन नसाई के लफ्जों की गूंज आज भी मेरे कानों में वैसे है जैसे कि वो उस वक्त बोल रहा था। क्या बोला था? इन तुन अला शाकिरन व इन तक्तुल ज़ादमिन। मुझे मारने का सोचना भी मत, मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे मारा गया तो मैं लल्लियों का बाल नहीं हूं। मारोगे तो मार दिए जाओगे, खून बहाओगे, तुम्हारी भी खून की नदियां बहेंगी। वह इन तुन अला शाकिरिन, अगर मुझे छोड़ा जाएगा तो मैं बदला दूंगा, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। रसूल सल्लम ने हुक्म दिया मेरे घर से खाना दिया जाए और 7 आदमियों का खाना खाया उसने। फिर अगले दिन लबो लहजा नहीं बदला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। किस्सा मुख्तसर चला गया, बड़ा कदम नहीं उठे। बाग में गया, एक जगह पानी देखा, नहाया, अपने आप को ठंडा किया कि तू क्या करता रहा है और वो क्या करते रहे, तेरी सोच क्या है और उनकी सोच क्या है, सुना क्या गया था और कहा क्या है। और इस दौरान में पता है इसने जो जुमले बोले थे, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीह में इसको जिक्र किया। कहने लगा इस कदर गिरे हुए जुमले कि आप और मैं सुने तो आज तैश आ जाए। कहने लगा मेरी तरफ मुंह ना करना, दुनिया का सबसे बदतरीन चेहरा मेरी नजर में है तो मोहम्मद तेरा चेहरा है, माज़अल्लाह।
नजरें उठा के देख भी नहीं रहा और साथ अंदर से झुक के कह रहा है, नजरें झुका के, तेरे से बदतरीन चेहरा दुनिया में कोई नहीं माज़अल्लाह। हौसला देखिए अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अदा पे भी कभी गौर किया करें। हमें रोज परेशानियां होती हैं, ओ जी मेरी बीवी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने मेरी वाट लगाई है, मेरे साथ ऐसे किया है। नहीं जनाब, सोचिए। अगला जुमला बोला, कहा सुन, मेरे जज्बात, मेरी कैफियत, मेरा अकीदा सुनना है। हाल पूछा है, तेरे शहर मदीने से बदतरीन दुनिया में शहर को नहीं नजर आ रहा। सामने कह रहा है, सरदार है बनी हनीफा का और बिगड़ा हुआ नवाब है, और बड़ा अकड़ के बोल रहा है। और कहा इससे अगली बात भी सुन, दुनिया में जितने दीन है सबके लिए मेरे पास नरमी है, तेरे दीन से भी बुरा दीन दुनिया में कोई नहीं। चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कभी इन चीजों पे डटना मत, किताब और सुन्नत और वही के बारे में। गया, नहाया, सोचने लगा तू क्या करता रहा और उनकी अदा क्या रही है। देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई। सोचा था कि कभी जो मर्जी हो जाए, दिल नहीं ये दिया जाएगा, ये जहां अड़ा है वहीं अड़ा है। नहाया, वापस लौटा और कहा हाथ बढ़ाइए। कहा मां बालू का या तुमामा, सुमामा क्या हो गया है, तुझे तो मेरा चेहरा, मेरा शहर, मेरा दीन अच्छा नहीं लगता था। कहा महबूब पहले हाथ दीजिए, फिर बदले हुए बयान सुनिए। कहा बोल। कहा जो चेहरा अच्छा नहीं लगता था, आपके इस रवैये और हुस्न अखलाक की वजह से दुनिया में अब आपके चेहरे से बढ़ के हसीन चेहरा सुमामा की नजर में कोई नहीं। सोच बदली है, किरदार बदलेगा, गुफ्तार बदलेगी। सोच बदली है, सोचो विचार बदली है, तो गुफ्तार बदल गई है। कहा और बोल, तूने कुछ और भी कहा था। का महबूब सारी दुनिया के शहर एक तरफ, मदीने से ज्यादा खूबसूरत शहर को नहीं। कहा भी बात मुकम्मल नहीं हुई, पूरी कर। कहा महबूब आपके दीन से बढ़कर के कायनात में और कोई दीन अच्छा नहीं है कि एक बंदा बंधा हुआ है, मजबूर है। आपके मानने वाले मुरीदीन, ये असहाब अबरू के इशारे पे गर्दन उतार सकते थे। बाद वाले बदला ले भी लेते तो मैं तो गया था, मैंने तो नहीं देखना था। लेकिन कुर्बान ना जो इस अखलाक के ऊपर, इस नरमी के ऊपर, इस हौसले के ऊपर, इस जुर्रत के ऊपर, इस यकीन के ऊपर और इस हिलम और बुर्दबारी के ऊपर। ये हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। आप उस पैगंबर के उम्मती और मुक्तदी हैं। ते सानू माशाअल्लाह को माड़ा जा छेड़ के तो वेखे, भूंडा दी खखर नु हाथ नहीं पा ले। याद है मुझे वो पहला दरस जब हमने कहा तो आप दबे दबी लफ्जों में हंस रहे थे और हंसी दुरुस्त थी। जिद ना कर मलक, आप बड़ा जिद्दी है। वट हुन्ने वट कढ़ देंगे, चीमे हुन्ने कीमा कर देंगे, कहते हैं कि नहीं। ये तेरे मेरे लबो लहजे हैं। महबूब चाहते तो रगड़ के रख देते। जिस्म पे एक रूलर फिरता, हड्डियां गोश्त बराबर हो जाता। जनाब उमर की एक तलवार ही काफी थी, मेरे महबूब का एक इशारा काफी था। सभी थे, मगर क्या हुआ, ये है हौसला, ये है बुर्दबारी। आया था सहाबी, सबक दीजिए, दर्स दीजिए। कहा ला तगज़ब, गुस्सा ना किया कर। आज 8 अरब में से 6 अरब लोगों को आप पे गुस्सा है कि आपने कलमा पढ़ लिया है। और वो गुस्सा जिस तरीके से निकाल रहे हैं, सामने से हमारा भी है। याद रखिए, पूरी दुनिया में जुर्म होते हैं, लेकिन हाईलाइट वही होता है जो कलमा पढ़ने वाले का हो। ये ज़हन में रखिए। यूनिफॉर्म में अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है, इदारे का नाम बदनाम होता है। वगरना जवान सारा दिन जो है वो रूल्स की खिलाफ वर्जी तो करते रहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर किसी इदारे की यूनिफॉर्म पहन कर वो काम किया जाए तो बदनामी होती है। आम आदमी करे उतनी बात इशू नहीं बनेगी। पुलिस वर्दी में वही कोई काम कर रहा हो तो महकमा पुलिस को गाली जाती है। फौज की वर्दी में करे तो गाली फौज को जानी है। लोगों कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूल सल्लम का उम्मती अगर मामूली सी भी खता करे तो गाली पैगंबर को जाती है। इस चीज को भी समझने की कोशिश करें। जब हम बाहर थे, शलवार कमीज में जब मैं होता तो मैं बड़ा मोहतात चलता था। अरबियों के जुब्बे पहने होते तो कोई परवाह नहीं होती थी, ठीक है जो होया इन्हां दे खाते गल जानी। लेकिन जब शलवार कमीज पहनी होती तो चलना भी बड़े ख्याल से, क्योंकि मेरे वतन को गाली जानी है और कोई मेरे वतन को गाली दे
ये बाहर रह के कदर होती है। यहाँ तो है ना, खुद गालियां देते हैं, कितने जम पे हैं, ये चंगा नहीं है। बाहर चल, तुझे पता चलेगा तेरा मुल्क कितना अच्छा है। तुझे एहसास होगा कि ये मट्टी रब ने कितनी अजीम बनाई है, कितनी करीम बनाई है, कितनी रहमतों, कितनी नेमतों से नवाजा है। अगर बाहर रह के मैं मुल्क का मंदूब हूं और मेरी शलवार कमीज को, मेरे लिबास को देख के मेरे किसी गलत रवैये पे मुझे गाली मिली तो मुझे पर्सनल नहीं किसी ने देनी, यही कहना है पाकिस्तानी बुरे होते हैं। और पाकिस्तान में तो मेरे आबाओ अजदाद हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे उलमा हैं, मेरी हस्तियां अहले इल्म हैं, मेरे असातिज़ा हैं, वो तो बुरे नहीं है। ये मेरे बुरे रवैये ने गाली दिलवाई है। उम्मत मुसलमा अल्लाह के लिए अपने आप को बदलिए। एक फेल हमसे गलत होता है, पूरी दुनिया इशू बनाती है। ये मुफ्ती का इशू नहीं है, ये आलम इस्लाम उम्मत मुहम्मदिया। आपको पता होना चाहिए 1% भी इस जुर्म में मुब्तला नहीं है जितनी दूसरी दुनिया। जितनी दूसरी दुनिया, दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको वो नंगा करके, कोई रिश्ता कायनात के तकरीबन 65 रिश्ते जो ददियाली, ननियाली, ससुराली हैं, हर रिश्ता, और इनके ऊपर सैकड़ों महकमाना रिश्ते, ताल्लुकदारियां, उनको नंगा करके उनके ऊपर मूवीज बना के, जुर्म और गुनाह दिखा के, जिना और फहाशी दिखा के, अवारगी और लवातत दिखा के पूरी दुनिया से पैसा कमा के खाने वाले लोग वही उठ करके बोलने लगते हैं। छाछ तो बोलता इजाजत थी, चलनी क्यों बोले जिसको आप सैकड़ों सुराख है। लेकिन वो बोलते हैं क्यों? कि शिकार मौलवी नहीं होता, नबी का उम्मती नहीं होता, शिकार इस्लाम होता है, मस्जिद और मदरसा होता है, कुरान और वही होती है, मोहम्मद और रसूल सल्लम की जात होती है। और मुझे वो सीन नहीं भूलता कि जब मैं रमजान के अंदर ये देख रहा था कि मुसलमान क्या क्या नेकियां, अच्छाइयां, भलाइयां और इनके मंसूबे मशरू क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। और जब मैंने नेट खोला, देखा यही उन्वान के तहत, तो नीचे एक डिब्बे में गिराफ और ऊपर नीचे जो है वो बने हुए स्केल मुख्तलिफ लगे हुए। और जब उसको आगे क्लिक करके खोल के देखा तो लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने रमजान के महीने में उन साइट्स को खोला है जो इनके मुल्क में ममनू है और जो इनके दीन में मना है, जो गंदी और नंगी हैं। और इन्होंने खोल खोल के कहां कहां कितनी कितनी बार क्लिक करके इसको देखा है। बना के देने वाला वो, चलाने वाला वो, उसने रोटी रोजी पैसा कमाया, हम सिर्फ खोलने पे बदनाम हुए। और जो नीचे जुमला लिखा था वो बड़ा खौफनाक था, जैसा नबी वैसे उम्मती। नबी भी औरतों का रसिया, खुद 11-11, 13-13 करने वाला, उम्मत को 4-4 कहने वाला, जैसे नबी थे वैसे उम्मती हैं। तो ये गाली बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के लिए कोई ऐसा रवैया ना करें। पर्दे मेरा रब रखता है, वो सित्तीर है। अगर कोई जुर्म होता भी है अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन पर्दे में रहकर। ये तेरे रब ने, तेरे पैगंबर ने बताया है, तेरा रब पर्दे रखता है। अगर गुनाहों की रब सजा देने लगे तो जमीन पे बचे कौन? लेकिन इतनी ढिठाई से स्टेटस लगा के जुर्म, गाने, म्यूजिक, फहाशी, अवारगी, ये जो आ रहा है, जिन बच्चियों को कभी दिन के रोशनी में सूरज ने नहीं देखा था, आज रात के अंधेरों में डगमगाती, नाचती गाती, वो सब कुछ जो हो रहा है वो तेरे मेरे घर की कहानी होती तो मैं गवारा कर लेता। ये नबी के उम्मती होने की और बेटियों का मसला है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। मामला उधर जाता है, गाली उधर जाती है। जिस पैगंबर ने ठुमका बंद किया था, नाच बंद की थी, मौसीकी, साज, आवाज, इनको खत्म करके इन मजामीर को तोड़ने के लिए आए थे, उसी पैगंबर की उम्मती मर्दों को नहीं, सिर्फ शादीशुदा औरतों को नहीं। लोगों याद करो, जंगल के इलाके में जिनको आप जांगली कहते हैं, ये औरतें भी शादी से पहले धोती नहीं बांधती। मायूब समझा जाता है, शादी हो जाए तो चलें फिर गुजारा है, धोती चादर बांध लेती है। कंवारी बच्ची शादी के बाद चले, को मुमकिन था कि शर्म हया कुछ कम हो गई या कुछ ऐसा हो गया। कंवारी बच्ची जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जो अभी जवानी के बांकपन को नहीं पहुंची, वो भी सब कुछ वो करती फिरे कि जो एक कोठे के ऊपर तवायफा ना कर सके, जो एक डांसर न कर सकी। और मुफ्त में, फ्री में कमेंट्स कीजिए,
राय दीजिए, देखिए, राब्ता कीजिए। यही तेरी मेरी अप्रोच थी और इतने गिर गए आप और मैं। अपने अपने घरों में अपने अपने वजूद की, अपने अपने बच्चों, अपने बेटियों की खबर लीजिए, नहीं तो आपके गिरेबान पकड़े जाने। और क़यामत के दिन गिरेबान ये नहीं, डायरेक्ट नरगट होनी है, यहां से पकड़ा जाना है, कपड़े नहीं होने। और पकड़ना किन्ने? इन्हीं बेटियों ने, इन्हीं बच्चों ने, जिनको आज बड़ा इजी मूड में लेकर के दिया हुआ है। जनाब कोई नहीं, स्टेटस है, ब्रांड चलता है, लोग लेके आते हैं। हमारे बच्चे ना लेके गए तो क्या होगा? लेकिन जो हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हमने अपने पैगंबर के जरिए मैसेज दे दिया है, खुद को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहन्नास वल हिजारा, जहां इंसान ही इंसान होंगे, पत्थर होंगे। कौन क्यों पत्थर साथ डाले? पत्थर दिल हो गए थे, समझते नहीं थे। पत्थर मत बनो, पत्थरों में भी नरमियां हैं। पहाड़ों से चश्मे जारी होते हैं, बुलंदियों से गिर के लैंड स्लाइडिंग होके झुक के अल्लाह के डर से वो बुलंदियों से नीचे आ जाते हैं। इंसान तू नहीं झुक सका। तो इसलिए गुजारिशात, चाहता तो बहुत लच्छेदार दाएं बाएं इधर उधर के वाकयात भी हो सकते थे, लेकिन ये तेरे मेरे घर को जो घिन लग गया है, घुन लग गया है, जो दीमक लग गई है। लकड़ी को लगे तो फिक्र होती है, स्प्रे लेते हैं, जनाब ये करो वो करो। अगर कोई मसला होने लगे, लोहे को जंग लगे, हमें फिक्र होती है। दीवार में दरार आए, हमें परेशानी होती है। बिल्डिंग बैठने लगे, हमें फौरी अफसोस होता है। लेकिन भट्ठे के भट्ठे, घर के घर, फैमिलियों की फैमिलियां, खानदानों के खानदान, किरदारों के किरदार, और मर्दों के मर्द, जवानों के जवान, बच्चों की बच्चियां, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अफराद, इनको सब के सब जो है वो हमारे हाथों से निकल रहे हैं, छिन रहे हैं। और हमारे होकर के बर्बादियों के धाने में, गटर में बच्चा गिरे तो माँ बाप भागते हैं, रिश्तेदार भागते हैं, गली वाले भागते हैं। एक कुत्ते का बच्चा साइकिल के सामने आए ब्रेक लगाते हुए, मैंने गाड़ियों को देखा है उलट जाती है। अपने बच्चे कहां जा रहे हैं? सोचिए, हम कहां जा रहे हैं? ये भी परखिए। ये दुरूस बिला वजह नहीं होते, ये हाजिरियां सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। बड़ी सारी जगह पे हमें ट्यूनिंग की जरूरत होती है। अगर हफ्ते महीने के बाद बाइक की ट्यूनिंग करवा लें, वो रोड के ऊपर जो है पिक सही ले लेती है, तो ये जुमे हफ्ते से हफ्ते तक, जुमे से लेके, ये कफारा क्या है? तेरी मेरी उन गलत सोचों को पाकीज़ा करने में, तब्दील करने में, नीयत में, गुफ्तार में और किरदार की इस्लाह के अंदर अपना किरदार निभाइए। खुद भी ठीक हों, दूसरों को भी इसकी दावत दें। और दरस का मकसद होता ही यही है कि मेरी चाल गलत है तो चाल दुरुस्त हो जाए, मेरे पास आने वाला माल गलत है तो माल सही हो जाए, मेरी तिजारत में धोखा है तो वो सही हो जाए। दरस सुनते सुनते उम्र गुजर गई, हम तो एक मिलावट सही नहीं कर सके, एक मिलावट नहीं सही नहीं कर सका। पता होता है, कसम उठा के कहते हैं पाजी कसम है इदा तो मार्केट च नहीं लभना, तो वाकई नहीं लभना। और कहा था कसम उठा के सौदा बेचने वाला, क़यामत के दिन रब इतना इस पे नाराज होगा, इसकी तरफ रहमत की नजर से भी नहीं देखेगा। नहीं सुनी जाएगी इस बदनसीब, मगर चल रहा है। मस्जिद और मिंबर पे झूठ बोल के कसम उठा के ज़ईफ रिवायत बेची जाती है, मनगढ़ंत मौजूआत सुनाई जाती है, जाली किस्से, और हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बल्ले बल्ले क्या बात है नारा लगा के हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं और कौम खुश है। मुझे सोचना होगा कि इससे मुझे मिंबर और ये कुर्सी मिलेगी या क़यामत के दिन जहन्नम की आग के अंगारे मिलेंगे। मैंने जो अमल किए हैं उसका सिला मिलेगा या उठा के जहन्नम में फेंका जाएगा। हल अता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। इतनी दर्द है इसमें कि हाय हौल इस्तेमाल हुआ है। हल अता का हदीसुल गाशिया, जैसे खौफनाक खबर पता लगे क्यों है। ये अंदाज है इस सूरत का। और है क्या? नेक लोग, अमल करने वाले, जिन्होंने वादे नहीं किए थे, दुख नहीं है। जिसने वादा किया था आइए सारी मानी जाएगी, मेहमान नवाजी होगी, रिफ्रेशमेंट मिलेगी, खाना मिलेगा, पर हेड मिलेगा, बेफिक्र हो जाइए। लेकिन अगर नहीं किया तो जैसे उस पे तकलीफ होती है, अपने रवैयों पे भी अगर हम नजर डालें तो रब से वादे करके वादे भुलाए हैं। और इस हदीस के ऊपर सलाम कहूं, रसूल सल्लम ने कहा जो कौम अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए वादे भुला देती है, अल्लाह उसकी सजा क्या देते हैं?
इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखज़ू बअद मा फी ऐदिहिम। अल्लाह उन पे दुश्मन गैरों से मुसल्लत करते हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो भी छीन लिया जाता है। क्या बचा था तेरे मेरे पास? वो भी टैक्सेस लग लग के। जब तेरा मेरा बैंक गैरों के पास है, स्टेट बैंक, तेरी मेरी मोटरवेज, तेरे मेरे एयरपोर्ट्स, तेरे मेरे वजूद गिरवी हैं जनाब, उधारे हैं हम। अभी बाप की पुश्त में नुतफे होते हैं तो हम हजारों के उधार के नीचे दबे हुए होते हैं। जब तेरी मेरी हालत ये हो चुकी है तो फिर रब ने दुश्मन तो मुसल्लत करना था, क्योंकि रब से किए वादे भुलाए हैं। आइए लौटिए उन वादों की तरफ, चेक किया करें अल्लाह ताला से जो हमने वादे किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जुमे के मौजूआत में, यहाँ की क्लासेस में उन चीज़ों को भी जिक्र किया जाए कि हमने अल्लाह से वादे क्या किए। उन वादों से एक वादा ये भी था, अल्लाह कभी मुश्किल आई तो तेरे दर पे रहूंगा। हमें मुश्किल आने की देर है, हमेशा अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, मुश्किल आने की देर है किसी न किसी ढेरी पे भाग जाते हैं, फिर हमारा कोई और हो जाता है। अल्लाह हमें मुआफ़ करे, हमारे अकीदे की इस्लाह हो, आमाल दुरुस्त हो, और ये आज की जो गुफ्तगू है बिला वजह ना हो, ये सिर्फ रूटीन मैटर ना हो, बल्कि ये दिलों तक पहुँचे, चोट लगाए, और फिर जो मैल कुचैल है उसे निकाले, जो खैर है उसे हम कबूल कर पाएँ। लफ्ज़ों की तलखी या लहजे की तुरशी पे मत जाइएगा, जो अंदर का मरज़ है उसका तकाजा यही है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिमौताना अल्लाहुम्मा अरहमहुम। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं अल्लाह जो ज़िंदा हैं, उन पे सेहत वाली आफ़ियत वाली ज़िंदगी अल्लाह वो मुबारक फरमा दे। अल्लाह जो चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। अल्लाहुम्मा इन कानू मुहसिनीन फ़ज़िद फ़ी हसनातिहिम व इन कानू मुसीईन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिहिम। अल्लाह अगर वो नेकोकार थे तो दरजात और बुलंद फरमा दे। अल्लाह कोई ख़ताएँ हुई हैं बशरी तकाज़ों के तहत तो अल्लाह तो रहमान व रहीम है, मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह मेरे वतन की मट्टी की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसे अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के हमलों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कमी कोताहियाँ हमारी गलतियाँ मुआफ़ फरमा। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तुझे मुआफ़ करना अच्छा लगता है, हमें मुआफ़ करवाना अच्छा लग रहा है, अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान जिस हालात से दो चार है अल्लाह उनकी हालत ज़ार पर रहमत फरमा। अल्लाह हरमैन की वो रौनक वापस लौटा। अल्लाह हज और उम्रे की वो बरक़ात हमारे ऊपर वापस लौटा। अल्लाह जो हमसे नाराज़गी है वो ख़त्म फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह हमारी गलतियाँ हमारी ख़ताएँ बदअमलियाँ, तो इसका तकाज़ा तो यही है कि हमें सख्त से सख्त सज़ाएँ मिले, लेकिन अल्लाह हम सज़ाओं के काबिल नहीं, अपनी रहमतों से मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा अरहम हालना वला तंजुर इला सुई आमालिना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।